था तो एसओपी के अंतर्गत कार्रवाइयाँ पूर्ण रूप से हो नहीं सकती थी। इस हेतु ये कहा गया कि उस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया जाए, वहाँ कोई भी ना जाए ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहें। उस समय तक हमें ये नहीं ज्ञात था कि ये शिकार की घटना है। उस समय तक ये समझ में आ रहा था कि ये प्राकृतिक मौत संभावित हो सकती है, जैसा पूर्व केसों में हुआ है। अगले दिन जब डॉग स्क्वाड टीम पे गई और डॉग स्क्वाड ने अपनी कार्रवाई की और जब तेंदुए के मृत तेंदुए को देखा गया तो ये नोटिस किया गया कि उसके दो आगे के पंजे को चॉप ऑफ करके काट कर निकाल लिया गया है और उसके दो अपर कैनाइन को भी किसी धारदार इंस्ट्रूमेंट औजार से कट किया गया है। इसके बाद डॉग स्क्वाड टीम ने अपने कार्रवाई की और हमें रिपोर्ट दी। उससे हमें कुछ क्ल्यू समझ में आए हैं। साथ में हमारी फॉरेस्ट की जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू भी हमें क्ल्यू समझ में आ गए हैं। और उसके बाद एसओपी के अंतर्गत चूँकि ये घटना है गढ़ी गांव का पास नाम है और कक्ष क्रमांक 1 का होता है 668 668 कक्ष क्रमांक है। वहाँ की घटना है। बेसिकली एक तरफ रोड के किनारे राजस्व क्षेत्र है, अपोजिट जंगल है और जंगल और रोड के बीच में एक नाला है जिसमें उसको छुपा के रखा गया था। उसके शरीर पे क्लच वायर पाए गए और साथ में बगल में वृक्षारोपण क्षेत्र में भी क्लच वायर पाए गए। अब चूंकि घटना की स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, वहाँ मौके पे कोई ब्लड स्टेन नहीं समझ में आ रहे थे, तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो तेंदुआ वहाँ फंसा हुआ है, उसने प्रयास किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं तेंदुए की शिकार की घटना को कहीं और अंजाम दिया गया है और उसे साक्ष्य को छुपाने के दृष्टिगत से उसको कहीं नाले में रख के सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस इसमें प्रतीत हो रही थी, जिसको कॉम्प्लिकेशन देखते हुए तत्काल अब टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अधिकारियों से बात भी की गई। श्री रितेश सुरुठिया जी जो कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अधिकारी हैं, साथ में अनुभा त्रिवेदी एसडीओ हैं यहाँ पे, उनसे भी चर्चा करके मार्गदर्शन लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इसके तत्पश्चात नियमानुसार चूँकि वहाँ पे पोस्टमार्टम सौदा नहीं किया जा सकता था स्थिति देखते हुए, तो पंचनामा बना के उसको हम लोग 250 नंबर कंपार्टमेंट नाहर झाबुआ इंदौर रेंज के अंतर्गत ही ले गया गया। डॉक्टर साहब की उपस्थिति में और तहसीलदार मैडम की उपस्थिति में पोस्टमार्टम किया गया और सौदा की कार्रवाई की गई जो एसओपी एनटीसी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। इसके जांच को देखते हुए कल ही प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया। साथ में एसडीओ इंदौर योहन कटारा जी और 2 रेंज ऑफिसर संगीता ठाकुर और मानपुर के पप्पू सिंह चौहान, 2 रेंज ऑफिसर के 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है जो इस पूरे कार्रवाई की जांच करेंगे और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई करेंगे। जो साक्ष्य हमें क्ल्यू मिले हैं उससे हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हम लोग विगत नेक्स्ट 2 से 3 दिन में हम लोग निश्चित एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लेंगे। ये अभी की स्थिति है। घटना के बाद में जो डॉग स्क्वाड वहाँ पहुंचा था वो 3 किलोमीटर के रेडियस में कुछ फार्म हाउस के आसपास पहुंचा था। क्या फार्म हाउस में भी कुछ जांच की गई है जी बहुत से ऐसे क्ल्यू सामने आए हैं डॉग स्क्वाड के मूवमेंट को लेकर, चूँकि कुछ शासकीय अपनी उड़ाने की एक धमकी कॉल गया था, जिसपे तत्काल अमरावती कंट्रोल रूम ने इंदौर कंट्रोल रूम से संपर्क किया था। हमने इस पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया है और आरोपी हरीश उर्फ सुहेल शेख को नहर सावली दरगाह से अरेस्ट किया है। इसके विरुद्ध 351(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध है। अमरावती पुलिस से लगातार इंदौर पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही थी और इंदौर पुलिस ने अरेस्ट करके इस आरोपी को संबंधित थाना जो फ्रेजर थाना है जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया है, वहां से जो पुलिस आई थी उसको सुपुर्द कर दिया गया है। इसके पूरे बैकग्राउंड को पता कर रहे हैं, इस तरह की धमकी क्यों दी, किन लोगों के संपर्क में है, ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये सभी हमारी जांच का भी विषय रहेगा। तो लगातार इंटेलिजेंस इस संदर्भ में कलेक्ट किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि मानसिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसा बयान दिया या इसके पीछे कोई उसकी मंशा थी या तात्कालिक क्षणिक किसी भी तरीके से पुलिस को परेशान करने का इसका उद्देश्य तो नहीं था। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और जो भी फ्रेजर पुलिस अमरावती की इस पे जानकारी एकत्र करेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमसे शेयर करेगी ताकि हम उस पे जो फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की उस पे काम कर सकें। किस तरह का प्रोफाइल है ये कन्वर्टेड है और ये इसका असली नाम हरीश है। सुहेल शेख आफ्टर कन्वर्जन इसने अपना नाम रखा है और एज सच इसका जो बैकग्राउंड है
वो पता किया जा रहा है और कहाँ से इसके आय के क्या स्रोत हैं और डिफरेंट जो